नमस्कार दोस्तों, मेडिक्लेम के बारे में आप सभी ने सुना, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में सभी सुना है। सबको ये भी पता है कि कुछ हॉस्पिटल फर्जी बिल बनाकर मेडिक्लेम कंपनियों और सरकार को अरबों करोड़ों का चूना लगाते हैं, लेकिन कोई इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता। ये हॉस्पिटल जनता का ही पैसा लूटते हैं। अगर सरकार का पैसा लूटा जाता है तो वो जनता का ही पैसा है। ये टीटू भाई हैं, आज ये कुछ खुलासे कर रहे हैं, इनके पास कुछ सबूत आए हैं इस मामले में। पूरा नाम बताएं आप। मेरा नाम इकबाल कृष्ण और टीटू अदाना। कहाँ रहते हैं आप? मैं गांव तेगांव में रहता हूँ जी। अच्छा, कुछ पेपर आप लेके आए हैं, क्या है मामला ये पूरा? ये आपका हेल्थ से रिलेटेड है, ये आपका मेडिक्लेम से, टीपीए से और हॉस्पिटल्स की जो मिली भगत है उससे संबंधित ये चीज़ है। क्या मिली भगत है, क्या हो रहा है इसमें? ये क्या है कि ये 2003 में टीपीए को अपॉइंट किया गया था। अच्छा। जितनी मैंने जानकारी एकत्रित की है उसके बारे में, तो ये क्लाइंट जो होता है, में बीमार जो होता है, उसको हॉस्पिटल में धक्के ना खाने पड़े, इसकी वजह से टीपीए को अपॉइंट कर दिया। ठीक है। टीपीए ने क्या किया कि इसमें जैसे कि मेडिक्लेम के अंदर जो भी फैसिलिटी फॉर्मेलिटीज पूरी होती हैं, उसमें कुछ नॉन पेबल जो वो केस हो जाते हैं, हाँ, उनको ये दूसरी डिस्चार्ज समरी चेंज करके डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स और टीपीए मिलके चेंज करके उसको और मेडिक्लेम को पास कराते हैं। छोटा मोटा लालच क्लाइंट को भी देते हैं और गवर्नमेंट को बहुत मोटा सरकार को चूना लगा रहे हैं। अच्छा, कहाँ की हॉस्पिटल ऐसे कर रही है? ये मेरे पास कुछ हॉस्पिटल्स के काफी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ इसमें एनसीआर के भी हैं, कुछ एक दो और बाहर के भी मेरे को सबूत हाथ लगे हैं। अच्छा। दूर के हॉस्पिटल भी है। फरीदाबाद का भी कोई हॉस्पिटल है? फरीदाबाद के भी है, एक गुरु नानक हॉस्पिटल्स है। अच्छा, उसका भी मेरे को मिले हैं। गुड़गांव के भी हैं। तो कौन खेल रहा है बड़ा सा? ये आपका टीपीए और हॉस्पिटल्स मिलके खेलते हैं। अच्छा जी। तो बिल कैसे, समरी कैसे चेंज करते हैं? कुछ सबूत? समरी मेरे पास सबूत है। ये देखिए, आपको ये डॉक्टर्स की समरीज है। पेशेंट एडमिट होगा, तो पेशेंट के एडमिट होने पे डॉक्टर पेशेंट से जो पूछेगा, तो पूछने के बाद डॉक्टर को पेशेंट अपनी सारी एक्चुअलिटी बताएगा। अच्छा। उसके बाद डॉक्टर जो आता है, डॉक्टर उसकी उस पर नॉन पेबल उसको कर देता है, क्योंकि वो कंडीशन से बाहर हो जाता है। यानी डिजीज की समरी बताते हैं कि कितने दिनों से आपको बीमारी है। जी, वो रिपोर्ट बनाते हैं। रिपोर्ट ये है जी। उसके बाद इसमें कब का लिखा है? जी, ये सारा मैंने मार्क अंडरलाइन कर रखा है पेन से। ये ठीक है जी। आगे दिखा। इसके बाद ये क्या करते हैं कि जब उसका नॉन पेबल हो गया, अब ये रक्षा टीपीए और हॉस्पिटल दबाव बनाता है रक्षा टीपीए के ऊपर कि भाई आप मेरे ये मेडिक्लेम भिजवाइए, पैसे भिजवाइए मेरे। तो डॉक्टर से समरी चेंज करी जाती है दूसरी, इसको चेंज करके और इसको दूसरी समरी बना करके अच्छा, ऐसे मेडिक्लेम पे पास किया जाता है। अच्छा, समरी में चेंज कर दिया, डॉक्टर की समरी चेंज की जाती है। अच्छा। ये मेरे पास दोनों समरीज है, पहली नॉन पेबल की भी और ये पेबल जो कर दिया, इसको अप्रूवल आ गया दूसरा इसकी भी। इसी के आधार पे मैं इनकी जो बहुत बड़ी मिली भगत है, जो इनका घोटाला है, वो गवर्नमेंट को बहुत मोटा चूना लगा रहे हैं। पब्लिक की जनता को भी गुमराह करते हैं, पब्लिक को भी 2-4-5 हज़ार का लालच देके आप मोटा लाखों रुपए खाते हैं हॉस्पिटल्स वाले, टीपीए वाले, और हमारे जो नागरिक हैं उन्हें भी ये भ्रष्ट बना रहे हैं। आपके कहने का मतलब है, अगर मैंने मेडिक्लेम करवाया और हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, ठीक है जी, और उन्होंने समरी बनाई कि मेरी जो बीमारी है वो पहले आपसे डॉक्टर पूछेगा, मेडिक्लेम से पहले का है, 1 महीना पहले से। जी, तो मेरा बिल रुक जाएगा। वो उसको फिर नॉन पेबल कर देगा डॉक्टर, उस पर एक्चुअलिटी लिख देंगे डॉक्टर साहब। उसके बाद हॉस्पिटल वाले फर्जी तरीके से समरी में चेंज कर देंगे, दूसरी समरी चेंज करी जाएगी, मेडिक्लेम के बाद पैदा हुई। जी, ठीक है। वो उसके दायरे के अंदर जो पीरियड्स होते हैं ना पॉलिसीज के, उसके दायरे के अंदर की समरी बनाएंगे फिर वो, जब वो अप्रूवल आएगा उसका। तो उसमें तो मरीजों की भी मिली भगत होती है। क्या मिली भगत होती है या उनको लालच दिया जाता है? देखिए, उनको लालच दिया जाता है। उन्हें तो मरीज को कौन लाखों करोड़ों रुपए देता है? मरीज को किसी को कुछ नहीं मिलता। उसे तो आपका कहना है कि मरीज को अपना किसी तरीके से बिल उसका पास हो जाए और परेशानी से बच जाए, इसलिए वो भी कुछ नहीं बोलता। वो भी कुछ नहीं बोलता और टीपी और हॉस्पिटल मिल करके मतलब एक बड़े घोटाले को अंजाम दे रहे हैं। और पेशेंट को इतनी ज्यादा जानकारी भी नहीं होती, बेड पे होता है, वो मरीज होता है, वो सोचता है किसी तरीके से मेरा बिल पास हो जाए, मैं यहाँ से वहाँ तो आने का मतलब ही बहुत बुरा है। हॉस्पिटल के अंदर 100, 200, 1000, 500 में तो कोई आता नहीं। ऐसे कितने केसेस, कितनी समरी आपके पास? मेरे पास बहुत सारी समरीज है, बहुत सारी डिटेल जो 2 बार बनाई गई है, और एक ऐसी भी मेरे पास डिटेल है कि एक कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जिन पे ये लोग सिर्फ बुखार के ही मरीज हैं कि इन्होंने मेडिक्लेम पास कर रखे हैं, जबकि वहाँ पर पॉलिसी जैसी है कि सभी बीमारियों के इलाज होने चाहिए, सभी बीमारियों के इलाज होते हैं, लेकिन इन्होंने छापी है सारे टोटल बना बना के ये मेडिक्लेम
फीवर्स के ही पास किए हैं सर। आपका कहना है कि मरीज आते हैं जी, तो ये लोग हॉस्पिटल वाले फर्जी बिल बनाते हैं बुखार। जहाँ तक मेरे को जानकारी मिली है कि जैसे कि आपका मेडिक्लेम हो गया, आपको मैं वो ये बोलेंगे कि भाई आप आ जाओ, आपको बुखार हो रहा है, आपको एडमिट कर देते हैं, 10-5 हज़ार रुपये आपको दे दिया, अपनी पॉलिसी करा लेना, आपको भी लालच दे दिया, आपको भी भ्रष्ट बनाने के चक्कर में, क्योंकि पब्लिक को, आम पब्लिक को भ्रष्ट बना रहे हैं। 1 साल का 10-5 हज़ार का लालच दे दिया और बिल कर दिया 50 हज़ार का पास, लाख रुपए का पास, 70 हज़ार रुपए का पास, बाकी पैसा इनकी जेब में। लगा रहे हैं कंपनी। ये सरकार को बहुत मोटा चूना लग रहा है और पब्लिक को भ्रष्ट बनाने की कोशिश है। इसके अंदर बहुत बड़ा स्कैंडल है, अगर खोला जाएगा। अभी आप कह रहे थे कुछ हॉस्पिटल ऐसे भी हैं जिनमें मरीज नहीं जाते हैं, फिर भी जिनमें मरीज नहीं जाते हैं, ऐसी भी मेरे पास डिटेल है, जिनमें मरीज नहीं जाते हैं और वहाँ पर बिल पास हो जाते हैं। अच्छा, हॉस्पिटल ऐसे भी है। गलती है जी, क्या सिर्फ टीपीए की गलती है या सरकार की भी ये गलती है? टीपीए हॉस्पिटल सारे मिले हुए हैं, पॉलिसीज यहाँ से पास होती हैं इन दोनों से। मेन टारगेट ये दोनों चीजें हैं। आपको मेरे से काम है, मेरे को आपसे काम है, तो तीसरे को तो बाद में लेकिन पकड़ टीटू जी, लेंगे। जिस कंपनी का इंश्योरेंस होता है उसके कुछ प्रतिनिधित्व भी देखने के लिए आते हैं वो भी अस्पताल इसमें में। संलिप्त है सब। वो भी संलिप्त हो जाते हैं। किसी की भी बगैर मर्जी के काम हो ही नहीं सकता। एक आदमी खिलाफ होगा तो 3 आदमियों से चेन कैसे निकल जाएगी? आपका सभी कहना है मिले हुए कि हैं। ये बहुत बड़ा गोलमाल कर रही है बहुत हॉस्पिटल बड़ा। और टीपीए में। सरकार को बहुत मोटा चूना है, बहुत करोड़ों हजारों करोड़ों का चूना है। अगर इसकी जांच होगी तो। नहीं, आपने ये पेपर किसी को दिखाया, किसी शिकायत की? मैं अपने वकील को इन्हें दे के मेरी उनको दे दिए हैं मैंने, और वकील साहब से मैं इस पर कानूनी सलाह लेकर जो भी इसमें हमारी सरकार के लिए, मेरे देश के प्रति जो भी अच्छा काम हो पाएगा, इसमें मैं इन भ्रष्ट लोगों के खिलाफ जो भी उजागर कर पाऊंगा वो मैं करने के लिए ये आम जनता को भी भ्रष्टाचारी बना रहे हैं, छोटा लालच देकर, और समाज में भी एक तरह से बुराई पैदा की जा रही जी। है। ये तो एक देशद्रोह का मामला, देशद्रोह का भी मामला बनता है। सरकार से भी बिल्कुल, सरकार को भी चूना लगा रहे हैं बहुत मोटा। तो ये इनका बहुत बड़ा एक खुलासा है। ये सिर्फ दिल्ली एनसीआर नहीं, ये पूरे देश में भी है। जी हाँ, मेरे को भी नहीं पता, बहुत ऐसी हॉस्पिटल। ये टीपीए के मालिक वगैरह कहाँ रहते हैं? जो है ये टीपीए के आपके रक्षा टीपीए है, जिसके मेरे पे डॉक्यूमेंट है। इसके तो फरीदाबाद में ही रहते हैं। अच्छा, ये रक्षा टीपीए, इसके सीईओ भल्ला साहब हैं। ठीक है जी। और जितना मेरे को जानकारी है, इनका बड़कल पे ऑफिस है शायद। तो ये जो जानकारी हर जिले में या एनसीआर के अलावा दूसरी जगह पे टीपीए दूसरी काम करती है। हाँ, और भी बहुत टीपीए होती है। मतलब कुछ क्षेत्र बांट रखा है इस क्षेत्र में। टीपीए जो होती है उसको IRDA से लाइसेंस मिलता है। अच्छा, उसी के दौरान ये सारी टीपीए होती हैं। मेरे को तो एक का पता लगा, पता नहीं आपके पास जो पेपर है इनमें पक्का सबूत है कि ये घोटाला, बड़ा घोटाला है? जी बिल्कुल, बड़ा घोटाला है। ऐसे बहुत मेरे पास सबूत है। इसमें आपने जो आपको मैं ऐसे डॉक्यूमेंट बहुत ये दिखाऊंगा। डिजीजेज आप दिखा रखे हैं जी। कोई इसमें सीरियस डिजीज है जैसे कैंसर, डायबिटीज या और भी कई सीरियस डिजीज की? नहीं, सीरियस का इतना नहीं है इसमें। सिर्फ जुकाम बुखार के प्रवृत्ति, बुखार जुकाम के भी हैं कुछ टीटू जी, ऑपरेशन। आपने बताया कि एक ही पेशेंट का, एक पेशेंट की जो समरी डिस्चार्ज की बनी है, 2 समरीज हैं, उसकी 2 समरी बनी है। पहली समरी से जब पेएबल नहीं हुआ तो उसी की दूसरी चेंज करी गई। आपके पास दोनों समरी मेरे पास दोनों समरीज हैं। ऐसे कितने केस हैं आपके पास? मेरे पास काफी सारे केस हैं, मेरे पास सैकड़ों केस होंगे। मैं आपको दिखाऊंगा, सबके सामने दिखाऊंगा, अपने वकील साहब को भी। ये क्या करते हैं कि पहली जो समरीज है वो भी मेरे पास है, जिससे केस डिस्पो हुआ है, अप्रूवल कैंसिल हुआ है, और जो दूसरी समरीज लगाई गई है वो भी मेरे पास है। ये मेरा आधार है जी। तो अब आप कोर्ट आए हैं और मामला दर्ज करवाने का प्रयास कर रहे हैं। इनके मालिकों को कोई इसमें, हाँ, इसमें हमारे देश के नागरिकों को, हमारी सरकार को जो ये नुकसान पहुंचा रहे हैं और चूना लगा रहे हैं, टीपीएस वगैरह या प्राइवेट कंपनीज वगैरह, इंश्योरेंस कंपनी और ये रक्षा या हॉस्पिटल, जो भी A to Z और भी जो भी इन्वॉल्व है इसमें, इनसे बचा के अपने देश की पूंजी को हमें बचाना है और इस करप्शन को खत्म करना है। ये आपने बहुत बड़े घोटाले का खुलासा एक तरह से किया। मेरी जान जाने का भी खतरा है इसमें। मुझे बड़े बड़े लोग हैं, इसमें मरवा भी सकते हैं। अच्छा, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। इसके लिए यही लोग दोषी होंगे, खासकर रक्षा टीपी होगी, जो कि बहुत बड़े देश के नामी उद्योगपति, पूंजीपतियों की फर्म है। एनसीआर की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि इसमें मरीज भी कहीं न कहीं मैं मरीजों को, अपने भाइयों को ये बोलना चाहता हूँ कि जब आप 10-20 हज़ार रुपए देते हो, 5,000, 10,000 का जो भी आप छोटी मोटी पॉलिसी कराते हो, आप उस पैसे पे ही संतुष्ट करें। आपको जो बीमारी है उस पर इलाज कराएं, किसी को एक भी पैसा इधर उधर ना दे। आप छोटे पैसे देने के लालच में, लेने के बचाने के लालच में आप देश का राजस्व खराब कर रहे हो। राजस्व के दौरान आपको फिर वही सरकार की बोझ जनता पे पड़ेगा, फिर वही टैक्स आएगा, वही बढ़ेगा। सरकार को चूना लग रहा है तो जनता कई पैसा हाँ, तो जनता को सही रास्ते पे चलना चाहिए। और जो मेरे भाइयों को ये गुमराह कर रहे हैं, मरीजों को गुमराह कर रहे हैं, हॉस्पिटल से डॉक्टर दे के मात्र 2-4 5 हज़ार रुपए और कमा रहे हैं लाखों रुपए, तो इनको इस चीज में नहीं, इनके समझौते झांसे में नहीं आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। देखते हैं इस मामले में क्या